Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8, Chapter 9, Algebraic Expressions and Identities, Exercise 9.1, Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आइडेंटिटीज क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट आर एक्सप्रेशंस। आइए देखिए, ये है चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है x+3, फिर लिखा है 2y-5, फिर लिखा है 3x², फिर लिखा है 4xy+7। ये जो हम लोग लिखे हैं, जहाँ पे मेरे पास x+3 है, वो मेरा है एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों? हमेशा याद रखिए, अगर हम लोग एक वेरिएबल को, एक कांस्टेंट टर्म को और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को एक साथ मिला लें तो वो मेरा बन जाता है एक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वाला जो x+3 है उसमें वेरिएबल क्या है? ये वाला जो x है वो वाला है मेरा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? ये वाला +3 मेरा है कांस्टेंट। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? ये वाला जो प्लस है ये मेरा हो गया है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? ये मेरा हो सकता है प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। ये चार मेरा होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, मेरे पास है 2y-5। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ये वाला y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है? ये वाला 5 और ये वाला 2 मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? ये वाला माइनस मेरा हो गया है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन। वैसे ही यहाँ पर देखिए है मेरे पास 3x²। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? ये x मेरे पास हो गया है वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 मेरे पास हो गया है कांस्टेंट टर्म। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन है मेरे पास इनटू। यहाँ इनटू तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो 3x² जो है तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला 3 इंटू ये वाला x²। तो ये मेरा हो जाता है 3x²। इसलिए मेरे पास बीच में यहाँ पे ये इंटू वाला अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ओके। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये वाला है मेरे पास 4xy+7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये वाला x मेरा हो गया है वेरिएबल और y मेरा हो गया है वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या है? ये वाला 7 कांस्टेंट टर्म है, ये वाला 4 कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया है मेरे पास ये वाला प्लस, और यहाँ पर x और y के बीच में हो गया है मेरा इनटू, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था हमको 4xy। ये जो 4xy है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 इंटू x इंटू y। तो यहाँ पर मेरे पास इंटू आ रहा है बीच में। ठीक है, ये इंटू बीच में आ रहा है तो क्या हो गया? ये मेरा हो गया एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सप्रेशन होता है वो कैसे बनता है। वो बनता है मेरा वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन को एक साथ मिलाने से। ओके। अब हम लोग देखते हैं नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम लोग समझते हैं एक नंबर लाइन का यूज करके। एक नंबर लाइन में हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया है मेरा नंबर लाइन, जहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा एक मार्क ले लिया है। ठीक है, तो ये मार्क हम लोगों ने क्या किया है? ये मार्क हम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सारा मार्क यहाँ पर बैठा लिया है। उसमें से हम लोगों ने किसी एक मार्क को पकड़ लिया है यहाँ पे x। देखिए, ये वाला मार्क जो है, ये वाला क्या है? ये वाला को पकड़ लिया है हम लोगों ने x। x मेरा क्या होता है? x मेरा होता है एक वेरिएबल। हम लोगों ने इसको x पकड़ लिया है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे हमको बोलता है x+5। ठीक है, तो x+5 क्या होगा? देखिए, अगर ये मेरा x है तो हमको जाना है कहाँ पे? x+5, यानी कि हमको x के साथ 5 को ऐड करना है। हमको पता है कि जो मेरा नंबर लाइन होता है उस नंबर लाइन के राइट साइड में जाएंगे वो मेरा हो जाता है प्लस, और
उस नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो मेरा हो जाता है माइनस। इसलिए देखिए ये वाला जो है x इसके राइट साइड में होगा प्लस, तो यहाँ पर दिया हुआ है x+5, तो ये पहला नंबर क्या हो गया है 1, फिर ये वाला नंबर हो गया है 2, फिर ये हो गया है 3, फिर ये हो गया है 4 और ये वाला मेरा नंबर हो गया है 5। तो यानी कि यहाँ से हम लोग यानी कि x से हम लोग इस पॉइंट में आएंगे तो ये मेरा हो जाएगा x+5, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है x-4, अगर ये वाला मेरा x है तो माइनस के लिए हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा -1, फिर ये वाला हो गया है -2, फिर ये वाला हो गया है -3 और फिर ये वाला हो गया है -4, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो मेरा हो गया है -4, इसका मतलब ये मेरा बन जाता है x-4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर x-4 भी लिख लिए और यहाँ पर लिख लिए थे x+5। तो x-4 x+5 क्या है, ये वाला मेरा बन गया है एक्सप्रेशन, ये भी मेरा बन गया है एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला x क्या है, x मेरा हो गया है एक वेरिएबल, फिर 4 क्या है मेरा कांस्टेंट और माइनस क्या है, माइनस है मेरा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। जहाँ पर ये तीनों चीज मिल जाता है यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन मिल जाता है, वो मेरा बन जाता है एक एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरे पास ट्राई दीज। ये कहता है नंबर 1 क्वेश्चन में गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 1 वेरिएबल एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 वेरिएबल, यानी कि हमको 1 वेरिएबल वाला 5 एग्जांपल्स देना है एक्सप्रेशन का और हमको 2 वेरिएबल वाला 5 एग्जांपल्स देना है एक्सप्रेशंस का। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर सिर्फ मेरे पास 1 वेरिएबल हो, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा मेरे पास। तो वैसा ये मेरे पास हो गया है एग्जाम्पल एक्सप्रेशन का, जैसे कि ये मेरा हो गया है x², यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ही है जो है मेरा x, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है 1 वेरिएबल और देखिए यहाँ पर 2x+1, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरे पास सिर्फ x है, यानी कि सिंगल वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। यहाँ पर 3y+4, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल जो कि है y। फिर यहाँ पर है 4z², यानी कि सिंगल वेरिएबल जो कि है z। यहाँ पर 5m-2, कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है जो कि है मेरा m। ओके, अब देखिए 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो ये है हम लोग के पास 2x-y, ये मेरा हो गया है एक एक्सप्रेशन जहाँ पे x मेरा हो गया है एक वेरिएबल, y मेरा हो गया है एक वेरिएबल, यानी कि टोटल हो गया है मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल। वैसे ये मेरा एक्सप्रेशन है 4x+y, यहाँ पर x हो गया है एक वेरिएबल, y हो गया है एक वेरिएबल, ये मिला के मेरा हो जाता है 2 वेरिएबल्स। ये मेरा हो गया है देखिए 3y-4z, ये भी मेरा हो जाता है एक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल हो गया है y और वेरिएबल हो गया है z, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गया है 2 वेरिएबल्स। वैसे यहाँ पर देखिए क्या है y² + 2z, यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया है मेरा y और एक वेरिएबल हो गया है मेरा z, यहाँ पर मेरे पास टोटल हो गया है 2 वेरिएबल्स। वैसे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है 3z-2x, तो इसमें से एक वेरिएबल हो गया है मेरा z और एक वेरिएबल हो गया है मेरा x, तो टोटल यहाँ पर हो गया है 2 वेरिएबल्स। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा 2 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन हो गया है नीचे में और ये वाला हो गया है मेरा 1 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन ऊपर में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर 2, ये कहता है शो ऑन द नंबर लाइन, हमको यहाँ पर नंबर लाइन में शो करने के लिए बोल रहा है x, फिर बोल रहा है x-4, फिर बोल रहा है 2x+1, फिर बोल रहा है 3x-2। इसको हमको नंबर लाइन में शो करना है ये दिया हुआ एक्सप्रेशन को। ये कैसे होगा आइए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा मार्किंग कर लिया है यहाँ पे इस नंबर लाइन में देखिए, और इस मार्किंग में हम लोगों ने रखा है x को। तो ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है, बीच का पॉइंट, ये मेरा हो गया है x, और हमको पता है कि x से अगर राइट में जाएंगे तो वो मेरा हो जाता है प्लस, और x की अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वो मेरा हो जाता है माइनस। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले, इसलिए
ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको क्या कहता है, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे x, तो x हम लोगों ने निकाल लिया है। फिर चाहिए हमको x माइनस 4। देखिए अगर ये वाला x है, ये वाला क्या हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा -3 और फिर ये हो जाएगा -4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा हो गया है x माइनस 4 का पॉइंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2x प्लस 1 और फिर 3x माइनस 2। अगर ये वाला पॉइंट मेरा x है तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये वाला x है तो ये वाला हो गया है मेरा 2x, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है 2x हो गया है, तो हमको यहाँ पर बोलता है 2x प्लस 1 निकालने के लिए, तो 2x के साथ में हम लोग प्लस 1 को ऐड कर दिए, ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं 2x प्लस 1। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट मेरा है 3x माइनस 2। तो देखिए 3 कहाँ पे है, ये वाला है 3, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x से क्या बोल रहा है, 3x से हमको 2 माइनस करना है, यानी कि हमको पीछे की तरफ जाना है। माइनस मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। तो ये वाला तो मेरा 3x हो गया है और -2 मतलब 3x से थोड़ा सा पीछे, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो ये मेरा हो गया है 3x माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 को भी मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग के पास टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है और ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाले एक्सप्रेशन में से हमने टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स को कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो है 4x प्लस 5। तो यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर मेरे पास है 2 टर्म, एक हो गया है टर्म 1 और एक हो गया है टर्म 2, ठीक है। यहाँ पर लिखता है टर्म्स आर प्लस माइनस टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। टर्म क्या है, टर्म मेरा होता है प्लस माइनस, जिससे हम लोग एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस दिया हुआ है तो हम लोग प्लस के पहले और माइनस के बाद में जो भी मेरे पास रहेगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे टर्म। देखिए यहाँ जो दिया हुआ एक्सप्रेशन वहां पर प्लस कहाँ पे है, ये वाला है मेरा प्लस, ठीक है। तो प्लस के राइट में क्या है, प्लस के राइट में है मेरे पास 5 और प्लस के लेफ्ट में है मेरे पास 4x। तो मेरे पास 4x हो गया है एक टर्म और प्लस 5 मेरे पास हो गया है दूसरा टर्म। तो यहाँ पर टोटल हम लोग के पास 2 ही टर्म है, एक है मेरे पास 4x और एक है मेरे पास प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि एक्सप्रेशन से टर्म कैसे निकालना है। प्लस और माइनस जब भी दिया रहेगा एक्सप्रेशन में तो उसका आगे और पीछे वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे टर्म। अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है, ये तो हम लोग निकाल लिए टर्म। अब एक टर्म में से हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स। तो अगर ये मेरे पास टर्म है यानी कि टर्म 1, तो यहाँ पर क्या है 4 है और x है, तो देखिए 4 को अलग कर लिए और x को भी अलग कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है फैक्टर्स। ओके, और यहाँ पे क्या था प्लस 5, तो यहाँ पर लिख लिए हैं 5, नंबर 5, ये मेरा हो गया है एक फैक्टर। तो यहाँ पे कहता है टर्म इज मेड ऑफ फैक्टर्स, टर्म जो होता है वो फैक्टर से बनता है। देख सकते हैं हम लोग जो फैक्टर्स था 4x उसको एक साथ कर लेंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा 4x, तो ये क्या है, ये मेरा है टर्म। वैसे ही ये वाला फैक्टर क्या है 5, तो ऊपर देखिए टर्म 2, ये था मेरे पास 5, इसलिए यहाँ पर कहता है कि टर्म जो है वो बनता है फैक्टर से, टर्म इज मेड ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कोएफिशिएंट। तो ये देखिए 4 इज द कोएफिशिएंट इन 4x, 5 इज कोएफिशिएंट इन 5, यानी कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट नंबर, यानी कि नंबर हो गया है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो भी नंबर मेरे पास रहेगा उस नंबर को हम लोग कह देंगे कोएफिशिएंट। यानी कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, यानी कि समझिए एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है z, मान लीजिए मेरे पास ये 3 वेरिएबल है। अब
x के साथ मेरे पास कोई नंबर है जो कि है 2, y के साथ मेरे पास कोई नंबर है जो कि है 4, z के साथ मेरे पास कोई नंबर है जो कि है 6। ये क्या हो गया है? ये मेरा हो गया है 2x 4y और 6z। ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग ये 3 नंबर हो गया है 2x 4y एंड 6z। तो ये क्या हो गया है? देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो मेरा हो जाता है एक कोएफिशिएंट, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। y जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y। z के साथ जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ z। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो गया? कोएफिशिएंट मतलब हो गया जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मेरा होता है कोएफिशिएंट। ये कब होगा? देखिए जब कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ में होगा तो वो कांस्टेंट नंबर मेरा बन जाता है कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 4x था, 4x क्या था? टर्म 1। तो ये टर्म 1 से हमको क्या फैक्टर्स मिल गया? ये टर्म 1 से हमको फैक्टर्स मिल गया 4 और x। तो देखिए ये जो 4 है ये x के साथ में था, 4x था, इसलिए ये वाला जो 4 है ये मेरा बन गया है कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही यहाँ पर +5 था, ये +5 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं था, ये अकेले था +5, इसलिए ये +5 मेरा बन गया है फैक्टर और ये +5 ही मेरा बन गया है कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पे कहता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कोएफिशिएंट। अगर मेरे पास कोई टर्म है तो इस टर्म से हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर्स, तो हमको फैक्टर्स मिल गया। अब मेरे पास जो फैक्टर्स है उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म, तो अगर कोई टर्म है मेरे पास ये वाला टर्म, तो ये टर्म में मेरे पास न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? ये वाला हो गया है मेरे पास न्यूमेरिकल फैक्टर, क्योंकि ये वाला तो वेरिएबल है, इसलिए कह रहा है कि न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है एक टर्म का वो मेरा हो जाता है कोएफिशिएंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर है ट्राई दिस, ये क्या कहता है आइए देखते हैं। ये है ट्राई दिस, ये कहता है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा? देखिए ये है मेरे पास दिया हुआ एक्सप्रेशन, यहाँ पर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। यहाँ पे हम लोग के पास 4 टर्म है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि टर्म कैसे निकलता है। अगर मेरे पास कोई प्लस या फिर माइनस दिया रहेगा तो प्लस माइनस के आगे पीछे जो भी मेरे पास फिगर रहेगा वो मेरा बन जाता है टर्म। देखिए ये मेरा हो गया एक टर्म, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ गया था माइनस, फिर ये मेरा हो गया दूसरा टर्म, फिर यहाँ पर आ गया था प्लस, फिर मेरा हो गया तीसरा टर्म क्योंकि यहाँ पर हो गया था माइनस, फिर ये वाला हो गया मेरे पास चौथा टर्म। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना टर्म हो गया है? 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर लिख लिए हैं देखिए टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। ये कैसे अलग अलग किए हैं सबको? हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस जो होता है उससे हम लोग अलग अलग कर लिए हैं इसको। ठीक है, यानी कि जब एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो एक्सप्रेशन में हम लोग टर्म निकाल लेंगे प्लस और माइनस के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या है? देखिए इसका फैक्टर मेरा हो गया है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लिए हैं। ये हो गया एक एक्स स्क्वायर और ये वाला हो गया है मेरे पास एक वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे पास कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मेरा होता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म। तो देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला देख रहे हैं टर्म, तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर है, कोई नंबर है? यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सब वेरिएबल है, इसलिए कोएफिशिएंट मेरा हो जाता है क्या? कोएफिशिएंट मेरा हो जाता है 1। जहाँ पर कोई भी मेरे पास नंबर नहीं होगा और सिर्फ वेरिएबल होगा वहां पर मेरे पास कोएफिशिएंट बन जाता है सिर्फ 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी मेरे पास कोई भी अगर दिया रहेगा टर्म और उस टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं रहेगा तो कोएफिशिएंट मेरा हमेशा 1 बन जाएगा। टर्म 2 यहाँ पे दिया हुआ है देखिए -10 एक्स स्क्वायर वाई, तो फैक्टर क्या है? देखिए फैक्टर मेरा हो गया है -10, फिर हो गया है एक्स स्क्वायर और फिर हो गया है वाई, यानी कि मेरे पास यहाँ पर आ गया है 3 फैक्टर्स, एक हो गया है -10, एक हो गया है एक्स स्क्वायर, एक हो गया है वाई। ध्यान से देखिए यहाँ पर नंबर कौन सा है? यहाँ पर वाई मेरा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर मेरा वेरिएबल है
और -10 मेरा नंबर है, तो मेरे पास कोएफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, -10। देखिए -10 मेरा हो गया है कोएफिशिएंट। ओके, सिमिलरली टर्म 3 यहाँ पे है +5xy², तो फैक्टर क्या है, देखिए ये वाला है +5 फिर x और y², इसको अलग अलग लिख लिए हम लोग, तो ये मेरा बन गया है फैक्टर ये वाले टर्म का। तो यहाँ पे मेरे पास कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, जो नंबर है वो होगा, तो यहाँ पर नंबर कौन सा है, +5, कोएफिशिएंट मेरा हो गया है देखिए +5। फिर देखिए टर्म 4 यानी कि -20, यहाँ पर देखिए और कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर मेरा हो गया है -20। तो यहाँ पर नंबर कौन सा है, नंबर मेरे पास -20 ही है, क्योंकि और कोई वेरिएबल तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट भी मेरा हो जाएगा यहाँ पर -20। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्रेशन को हम लोग प्लस और माइनस का यूज करके पहले उसको अलग अलग कर लेंगे और उसको टर्म बना लेंगे। जब टर्म बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो उसके बाद हम लोग उसका फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। जब फैक्टर्स निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसका कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक दिए हुए एक्सप्रेशन से टर्म, फैक्टर और कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आइए समझते हैं। ये है मेरे पास पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर में मेरे पास आता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये तीनों जो होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तीनों को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब ये सब होता है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्या क्या डिफरेंस है। एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन टर्म है, तो वो मेरा बन जाता है एक मोनोमियल। वैसा एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं मोनोमियल, यानी कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जहां पर सिर्फ वन टर्म हो, वो मेरा हो जाता है मोनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर दो टर्म हो, वो मेरा बन जाता है बाइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर तीन टर्म हो, वो मेरा बन जाता है ट्राइनोमियल। और ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर एनी टर्म्स हो, वो मेरा बन जाता है पॉलिनोमियल। यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों जो है, ये तीनों ही मेरा है पॉलिनोमियल। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विद वन टर्म को हम लोग कह सकते हैं मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल, या फिर एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स को हम लोग कह सकते हैं बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स को हम लोग कह सकते हैं ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सबका सब मेरा पॉलिनोमियल है। अगर मेरे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हो जाए, या फिर यहाँ पर 5 टर्म्स हो जाए, या फिर यहाँ पर 6 टर्म्स हो जाए, ये सबको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास ट्राइदीस। देखिए क्या बोलता है, ये है ट्राइदीस। ये कहता है नंबर 1 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर नीचे में जो दिया हुआ अलग अलग पॉलिनोमियल है, उसको हमको क्लासीफाई करना है मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में और ट्राइनोमियल्स में। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास ट्राइदीस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बहुत सारा एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया मेरे पास पहला एक्सप्रेशन -z+5, ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन x+y+z, ये हो गया तीसरा एक्सप्रेशन y+z+100, ये हो गया चौथा एक्सप्रेशन ab-ac, ये हो गया पांचवा एक्सप्रेशन 17। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मोनोमियल क्या है, यहाँ पर कहता है कि मोनोमियल है मेरे पास 17। तो मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर सिर्फ सिंगल टर्म हो यानी कि वन टर्म हो, वो मेरा होता है मोनोमियल। तो देखिए यहाँ पर 17 है मेरे पास एक टर्म, यहाँ पर देखिए सिर्फ 17 है यानी कि ओनली वन टर्म है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया है मोनोमियल। इसलिए इसको लिख लिए हैं मोनोमियल के अंडर में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दो टर्म हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लिए हैं -z+5 और यहाँ पर लिख लिए हैं ab-ac। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया है z एक टर्म और ये वाला हो गया है +5 एक टर्म, यानी कि दो टर्म हो गया है। वैसे ही ab मेरे पास हो गया है एक टर्म और ac मेरे पास हो गया है एक टर्म, यानी कि ये भी मेरे पास हो गया है दो टर्म। तो यानी कि ये वाला हो गया है मेरा बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास हो गया है
1, 2 और 3 टर्म यहाँ पर हो गया है मेरे पास। और यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, यहाँ भी 3 टर्म हो गया है। ये मेरा क्या हो जाता है, 3 टर्म जहाँ पर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल को निकाल लिए। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल्स विथ ओनली x एज ए वेरिएबल। यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ x एज ए वेरिएबल का यूज करके 3 बाइनोमियल्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आइए देखिए। ये है मेरे पास क्वेश्चन 2 का ए। यहाँ पर हमको निकालना है बाइनोमियल, और बाइनोमियल निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको x का यूज करना है। ठीक है, तो x का यूज करके हम लोग बाइनोमियल कैसे निकालेंगे। ये वाला हो गया है मेरे पास, देखिए x प्लस 4। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पर मेरे पास हो गया है, देखिए 2 टर्म, a हो गया है मेरे पास x और ये हो गया है मेरे पास 4, यानी कि मेरे पास क्या हो गया है, 2 टर्म हो गया है। इसका मतलब ये मेरा बन जाता है बाइनोमियल। और यहाँ पर हम लोगों ने x का यूज भी किया है, जो कि हमको क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोल रहा था, इसलिए ये मेरा हो गया x प्लस 4। नंबर 2 देखिए, ये मेरा हो गया है 4x माइनस 7। तो यहाँ पर 4x क्या है, 4x मेरे पास हो गया एक टर्म और ये 7 हो गया मेरे पास दूसरा टर्म। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 2 टर्म, और यहाँ पे हम लोगों ने x का यूज किया है, क्योंकि हमको यहाँ पर x का यूज करने के लिए बोल रहा था, इसलिए ये मेरा हो गया है 4x माइनस 7, यानी कि बाइनोमियल। फिर देखिए नंबर 3, यहाँ पर यूज किए हैं x स्क्वायर प्लस 3। तो ये वाला x स्क्वायर मेरे पास हो गया है एक टर्म और 3 मेरे पास हो गया है एक और टर्म, यानी कि 2 टर्म होने की वजह से ये मेरा बन गया है बाइनोमियल, और यहाँ पे हम लोगों ने x का यूज भी किया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया है x का यूज करके बाइनोमियल्स। फिर देखिए नंबर बी क्या बोलता है। नंबर बी कहता है 3 बाइनोमियल्स विथ x एंड y एज वेरिएबल। हमको x और y यहाँ पर वेरिएबल लेना है और हमको 3 बाइनोमियल्स दिखाना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर x और y हमको 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, और ऊपर में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किए थे x का, लेकिन यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके हमको इसको दिखाना है बाइनोमियल। तो देखिए बाइनोमियल मतलब हमको पता है कि मेरे पास 2 टर्म होगा, इसलिए ये वाला हो गया है एक टर्म, ये वाला हो गया दूसरा टर्म, और दोनों को ऐड कर दिए हैं। देखिए x प्लस y, यानी कि यहाँ पर x भी आ गया है और यहाँ पर y भी आ गया है। ये मेरा हो गया है देखिए एक बाइनोमियल, जहाँ पे हम लोगों ने x का भी यूज किया है और y का भी यूज किया है। फिर है 4x माइनस 5y। यहाँ पर देखिए ये वाला 4x हो गया है एक टर्म और ये वाला 5y हो गया है एक टर्म, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया है बीच में। ये मेरा बन गया है एक बाइनोमियल, जहाँ पर मेरे पास 2 अलग अलग टर्म है और जहाँ पे हम लोगों ने 2 अलग अलग वेरिएबल का भी यूज किया है, x और y, जो क्वेश्चन में हमको बोल रहा था करने के लिए। फिर हो गया है 7x प्लस 2y। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखिए 2 टर्म लिया है, 7x हो गया एक टर्म, 2y हो गया एक टर्म, जो मेरे पास वेरिएबल था x और y, इसका भी यूज कर लिया हम लोगों ने। तो ये मेरा हो जाता है बाइनोमियल, जहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल x और y का यूज किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है नंबर सी। यहाँ पे हमको कह रहा है 3 मोनोमियल्स, हमको यहाँ पर 3 मोनोमियल्स को दिखाना है विथ x एंड y एज वेरिएबल्स। हमको यहाँ पर वेरिएबल लेना है x और y, और x और y वेरिएबल को लेके हमको यहाँ पर 3 मोनोमियल्स को दिखाना है। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर सी। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है वेरिएबल x और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है वेरिएबल y, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है x और y, लेकिन हमको यहाँ पर शो करना है मोनोमियल। तो बताइए मोनोमियल शो कैसे करेंगे। हमको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बीच में प्लस या फिर माइनस को लेके नहीं आते हैं तो ये मेरा बाइनोमियल नहीं बनेगा। देखिए x स्क्वायर प्लस y और माइनस y नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर इंटू y है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा बन गया है मोनोमियल, क्योंकि ये मेरा सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, बीच में अगर प्लस हो जाता या फिर बीच में अगर माइनस हो जाता तो ये मेरा अलग अलग टर्म बन जाता और ये मेरा बाइनोमियल बन जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में प्लस और माइनस नहीं है, इसलिए क्या है, ये वाला हो गया है मेरे पास मोनोमियल। वैसे ही देखिए एक्स वाई स्क्वायर, ये भी मेरा देखिए बन गया है मोनोमियल, और ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी मेरा बन गया है मोनोमियल। ओके, ये तीनों ही मेरा मोनोमियल है क्योंकि ये मेरा सिंगल टर्म है, इसलिए यहाँ पर x और y वेरिएबल को यूज करके हम लोग मोनोमियल को बना लिए। अगर बीच में मेरा यहाँ पर माइनस हो जाता
तो ये मेरा मोनोमियल नहीं होता, ये मेरा बाइनोमियल बन जाता। लेकिन हम लोग बीच में प्लस और माइनस का यूज जब नहीं करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब देखिए नंबर डी क्या बोल रहा है। नंबर डी कहता है टू पॉलिनोमियल्स, हमको यहाँ पर टू पॉलिनोमियल्स बनाना है विथ 4 और मोर टर्म्स। यहाँ पे हमको 4 या फिर 4 से ज्यादा टर्म्स को लेना है और 2 पॉलिनोमियल्स को बनाना है। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर 4 या 4 से ज्यादा टर्म लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म और ये हो गया चौथा टर्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास टोटल यहाँ पर है 4 टर्म्स, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कितना टर्म्स होगा। यहाँ पर हो गया ये वाला पहला टर्म 4x, दूसरा टर्म 7y, तीसरा टर्म 2z, चौथा टर्म 6a, पांचवा टर्म हो गया है 3xy, फिर छठा टर्म हो गया है 60। यानी कि यहाँ पर टोटल मेरे पास है 6 टर्म्स, ओके। और ये 6 टर्म्स जो बना है ये मेरा बन गया है एक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लोग 6 टर्म्स से या फिर 4 टर्म्स से पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने टर्म कैसे लिखा है, यहाँ पर बीच में प्लस को लिखा है, ठीक है। जैसे बीच में प्लस आ गया या फिर माइनस आ गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अलग अलग टर्म बन गया। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि टर्म्स क्या होता है। अगर कोई भी चीज हमको प्लस और माइनस से डिवाइड कर दे तो वो मेरा बन जाता है टर्म्स। यानी कि कोई भी चीज के बीच में अगर प्लस और माइनस चल आता है तो वो वाला मेरा बन जाता है क्या, टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए इसी टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। टर्म्स विथ सिमिलर वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एंड टर्म्स विथ डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। यानी कि अगर मेरे पास कोई टर्म है और जिसका वेरिएबल सेम है, यानी कि अगर किसी एक टर्म का वेरिएबल x है और दूसरा टर्म का भी वेरिएबल x है और x वाला वेरिएबल का जो भी टर्म होगा वो मेरा बन जाएगा लाइक टर्म। और समझिए कि मेरे पास जो टर्म है उसमें एक वेरिएबल मेरे पास x है, एक वेरिएबल मेरे पास y है, एक वेरिएबल मेरे पास z है। तो ये देखिए अलग अलग वेरिएबल है ना। जब ये अलग अलग वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा अनलाइक टर्म्स, ओके। तो सेम वेरिएबल वाला जो टर्म्स होगा वो बन जाएगा लाइक टर्म्स और अलग अलग वेरिएबल वाला जो टर्म्स होगा वो मेरा बन जाएगा अनलाइक टर्म्स। देखिए यहाँ पे हमको बहुत सारा टर्म्स दिया हुआ है और ये बहुत सारा टर्म्स में से हम लोगों को निकालना है क्या, लाइक टर्म्स क्या क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लाइक टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास वेरिएबल कौन कौन सा सेम है। देखिए x सेम है, x सेम है और x सेम है, यानी कि ये वाला वेरिएबल सेम है। ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 7x, 14x, -13x। तो ये मेरा हो गया है सेम वेरिएबल, यानी कि ये मेरा हो गया है लाइक टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया है 5x² -9x², यानी कि देखिए वेरिएबल सेम है x² और x², यानी कि ये मेरा हो गया है लाइक टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 7xy -5yx, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, सेम वेरिएबल है, यानी कि ये मेरा हो गया है लाइक टर्म्स। इस तरीके से हमको यहाँ पर लाइक टर्म्स मिल गया है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स देखिए क्या है, यहाँ पर अनलाइक टर्म्स हो गया है 7y, फिर 7xy, फिर यहाँ पर -9y²। एक में यहाँ पर y है, एक में यहाँ पर xy है और एक में यहाँ पर y² है। इसलिए जहाँ पर अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा तो ये वो मेरा अलग अलग टर्म्स बन जाएगा। यहाँ पर x था, x² था, xy था, लेकिन यहाँ पर एक में है y, एक में है xy और एक में है y²। ये अलग अलग सब वेरिएबल हो गया है, जिसके वजह से ये मेरा बन गया है अनलाइक टर्म। हम लोग पढ़े थे जब अलग अलग वेरिएबल बन जाएगा तो वो मेरा बन जाएगा अनलाइक टर्म, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है ट्राई दीज। ये कहता है राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक नंबर 1 7xy, नंबर 2 4mn², नंबर 3 2l। यानी कि हमको जो दिया हुआ है 7xy उसका हमको 2 लाइक टर्म्स लिखना है, 4mn² का 2 लाइक टर्म्स लिखना है
2l का हमको 2 लाइक टर्म्स लिखना है। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 1 7xy, तो इसका लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, जब मेरा वेरिएबल सेम होगा, या वेरिएबल क्या है xy, देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है xy, तो ये मेरा हो गया है लाइक टर्म्स। यहाँ पे सामने में हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम 3 लिखे हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल मेरा दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर xy है तो यहाँ पे भी xy होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए xy है, तो जहां जहां पर मेरे पास वेरिएबल सेम है वो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स, इसलिए 7xy का ये वाला हो गया है मेरे पास लाइक टर्म्स। नंबर 2 देखिए 4mn², वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहाँ पे mn² है, यहाँ भी mn² हो गया, यहाँ भी mn² हो गया, करेक्ट। लेकिन सामने में नंबर लिखे हैं 3, यहाँ पे लिखे हैं -6, कोई दिक्कत नहीं है, आपके भी सामने में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। नंबर 3 2l है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं -4l, फिर लिखे हैं 5l, कोई बात नहीं है, लेकिन वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। वेरिएबल देखिए l और l सब सेम है, सब l है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2l का जो सिमिलर लाइक टर्म्स होगा, एक हो गया -4l, एक हो गया है 5l। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे अभी तक, वो वाला है मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है x, y, z, इस तरीके से हमको यहाँ पे वेरिएबल जब आ रहा है तो वो मेरा बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल 1, ये क्या बोलता है आइए देखिए। ये है मेरे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ये है एग्जाम्पल 1, हमको यहाँ पर करना है ऐड। यहाँ पर हमको दिया हुआ है बहुत सारा एक्सप्रेशन, ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये हो गया देखिए दूसरा एक्सप्रेशन, ये हो गया देखिए तीसरा एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमको टोटल 3 एक्सप्रेशंस दिया हुआ है और हमको यहाँ पर ये तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ये हो गया मेरे पास देखिए पहला एक्सप्रेशन, ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन, ये हो गया तीसरा एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को एक एक लाइन में लिख लिया है, ठीक है। आपको इसी तरीके से एक एक लाइन में लिखना है एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर एक एक लाइन में, तो मैंने जो वेरिएबल है जो सेम रहेगा वेरिएबल, मैंने उस हिसाब से उसके नीचे में लिखा है। यहाँ पर मेरे पास पहला एक्सप्रेशन था 7xy + 5yz - 3zx, लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन था वो मेरा था 4yz। तो 4yz मैंने 7xy के नीचे में नहीं लिखा है, जो मेरे पास कॉमन वेरिएबल है उस कॉमन वेरिएबल के साथ में ही हमको लिखना पड़ेगा ये वाला कॉमन वेरिएबल का टर्म। देखिए यहाँ पर yz के नीचे में लिखा है मैंने yz वाला टर्म, यानी कि 4yz, फिर zx था तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 9zx, फिर मेरे पास था -4y। तो -4y देखिए कहीं पर है y यहाँ पर अलग से कहीं पर नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है -4y। वैसे ही देखिए थर्ड वाला जो है वहां पर दिया हुआ था -2xy, तो देखिए 2xy कहाँ पे था, ये वाला था मेरा xy, तो xy के नीचे में मैंने लिखा है देखिए xy। तो इस तरीके से जो वेरिएबल रहेगा उसके नीचे में ही आपको लिखना पड़ेगा उसका नंबर। तो ये मेरा हो गया है -2xy। फिर देखिए क्या था मेरे पास -3xz, यहाँ पर देखिए ये zx था, ये भी zx था, और ये भी नीचे में हम लोगों ने इसको zx लिख लिया है, ठीक है। तो zx जो है वो मेरा एक साथ सब आ जाएगा, यानी कि ये मेरा हो गया है -3zx, और मेरे पास था +5x। तो अलग से देखिए x मेरे पास कहीं पे अलग से है नहीं, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख लिया है +5x। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एडिशन यानी कि ऐड, यानी कि ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये हो गया है 7xy, ये हो गया है -2xy। तो वेरिएबल जो है वो सेम है, यानी कि xy देखिए नीचे में xy आ गया, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा, 7 - 2 मेरा हो जाएगा 5, यानी कि ये मेरा बन जाएगा 5xy। वैसे ही देखिए ये मेरा था +5yz, और ये वाला था मेरे पास +4yz। तो yz सेम है तो yz आ गया, और 5 + 4 आ गया 9। वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है -3zx + 9zx - 3zx।
तो यहाँ पर देखिए जेड एक्स सब सेम है तो आ गया जेड एक्स, और यहाँ पर -3 + 9 -3 करने से मेरे पास आता है +3, ये मेरा हो गया +3 ZX। यहाँ पर है मेरे पास -4y, इसके साथ में और कुछ नहीं था इसलिए ये मेरा आ गया है -4y। ये था मेरे पास +5x, इसके साथ कुछ नहीं था, ये मेरे पास आ गया है +5x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हमको बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन में से। ओके, सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन में से। तो कैसे होगा देखिए, ये वाला है एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना था 5x² - 4y² + 6y - 3 ये वाले एक्सप्रेशन में से। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ था वो था 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था देखिए, यहाँ पे हमको माइनस करना था, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि -5x², फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये मेरा क्या होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो गया मेरे पास माइनस, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए माइनस प्लस माइनस, और फिर ये वाला भी मेरा माइनस होना चाहिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको बोल रहा था करने के लिए सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है -5x² से देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया है -5x²। ठीक है, उसके बाद ये वाला मेरे पास -4xy था, इसके नीचे में कुछ नहीं था, ये मेरा आ गया -4xy। फिर देखिए 8y² था ऊपर में, फिर ये क्या था माइनस और फिर माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +4y²। ये नीचे में आ गया देखिए +4y²। उसके बाद +5x, ये वाला हो गया +5x। उसके बाद देखिए यहाँ था -3y, नीचे में क्या था देखिए माइनस प्लस माइनस, साइन आ गया माइनस का, यानी कि ये मेरा हो गया -6y। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, ये हो गया +3। अब देखिए यहाँ पे है -5x² - 4xy + 4y² + 5x - 6y + 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया है तो क्या हो गया है देखिए, यहाँ पर ये मेरा बन गया है, ये 7x² था यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया था मेरे पास -5x²। ये क्या हो गया है, माइनस होके मेरा हो गया है 2x²। फिर ये वाला हो गया था -4xy, और फिर ये वाला देखिए ऊपर में था 8y², नीचे में था 4y², तो 8 + 4 हो गया 12, और ये मेरा बन गया 12y²। ये वाला था 5x, तो ये देखिए हो गया मेरे पास +5x। ये था -3y, ये था -6y, यानी कि y वेरिएबल कॉमन है, और यहाँ पर -3 और -6 मिला के हो गया -9, ये मेरा हो गया है -9y। यहाँ पर देखिए ये था -3 और इसके साथ में हो गया ये वाला माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये दोनों माइनस मिला के हो गया है प्लस, ये मेरा हो गया था +3, इसलिए यहाँ पर आ गया है +3। तो ये वाला मेरे पास हो गया है आंसर। ठीक है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.